समीना समीना साहब, ये बताइएगा कि इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तहरीक चलाना कितना मुश्किल होगा? एक तो कारकुन मुतालबा कर रहे हैं, क़यादत के सामने आज खड़े भी हो गए कि तहरीक चलाई जाए, लेकिन हालात जो हैं, इनमें तहरीक चलाना आसान कितना होगा? मतलब कैसे चीज़ों को मैनेज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अगर ये तहरीक चलाते हैं तो उसकी वजह तो यही होगी, ज़ाहिर है कि इस वक्त आपने आज जो रिएक्शन देखा उसकी वजह ये थी कि लोग पहले किसी हद तक फिर भी इंतजार कर रहे थे कि शायद अभी ये लोग चूंकि नए नए पार्लियामेंट में आए हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा गियर अप होंगे, आहिस्ता आहिस्ता शायद मूवमेंट बनेगी और लोगों से बातचीत करेंगे, और फिर थोड़ा बीच में जाके हमने देखा कि कुछ अदालतों से भी उम्मीद जोड़ ली पीटीआई वर्कर्स ने भी और लीडर्स ने भी, कि शायद वहां से अब हमें एक रेवोल्यूशन नजर आ रही है कि वहां पर जजेस खड़े हो रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, तो अगर आजादी से फैसले दिए जजेस ने तो शायद वहां से भी हमें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली विद पैसेज ऑफ टाइम अब उनका भी जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो उनका हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर है वो ये सोचता है कि उन्होंने अगर इतनी जान मारी है, जो पिछले 2 सालों में उन्होंने मारें भी खाई हैं, जेलें भी काटी हैं, सब कुछ किया है, तो उसकी वजह ये नहीं थी कि वो यहाँ पर ये सोचे कि चलो जी पीटीआई ने एक सूबे में हुकूमत बना ली है, वहां पर आप लोगों को रिलीफ देंगे, अच्छा जी यहाँ पर ये ऑपोजिशन में बैठ गए, बल्कि उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा ये नजर आता था कि आप पहले इमरान खान को बाहर निकालें और उसके बाद जो भी आपकी आगे स्ट्रैटेजी है हुकूमत पलटाने की या अपना मैंडेट वापस लेने की, या फिर आगे चल के फिर जाहिर आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आवाम को रिलीफ देने की बात करते हैं, लेकिन पहला जो उनकी प्रायोरिटी थी, जो पहली तरजीह थी, वो तो जाहिर है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से थी। अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अदालतों से उस हद तक उस तरह से चीजें नहीं हो रही, कुछ हद तक हैं लेकिन जिस हद तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उस तरह से नहीं है। और दूसरी चीज अब वो ये नजर आ रही है उन्हें कि जो लीडरशिप है वो उस तरह से क्यों मुतहरिक नजर नहीं आ रही, वो उस तरह से मेहनत करती हुई क्यों नजर नहीं आ रही ऑन ग्राउंड, तो इसलिए उनका एक प्रेशर हमें आज भी नजर आया और ये आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा, जो बाहिर नजर आ रहा है जितने दिन इमरान खान साहब मजीद रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज से शायद इतनी इत्तेफाक नहीं करती कि ये सिर्फ इस दफा था कि वो लोग ये कह रहे थे कि जी वो रिहाई हो सकती है। आपको याद होगा छोटी ईद से पहले भी वो यही कह रहे थे कि ईद से पहले हो जाएगा मामला तय, बड़ी ईद से पहले भी हम यही बातें सुन रहे थे। तो जब भी कोई बड़ा फैसला आने वाला होता है, चाहे वो साइफर के मामले में हो, वो तोशा खाना का था, वो ये अब इद्दत केस का मामला था, तो उस वक्त उनकी हाई होप्स होती हैं और जाहिर है कि वकला बाहर आके ये तो नहीं कारकुनान को कहेंगे या अपने वोटर को कहेंगे कि नहीं जी हम हारने वाले हैं, कोई उम्मीद नहीं है, तो उनका बनता उनकी साइड से यही है कि वो ये कहें कि जी ठीक है हम पूरी उम्मीद है, लेकिन नजर उनको भी आ रहा होता है। अगर मैं मतलब कि अपनी आप ये बात कहते करूं हैं कि तो कारकुनों को एक आस, एक उम्मीद दिलाई गई कि जल्द खासा बाहर आ जाएंगे, कोई ना कोई मामला जो है वो तय पा जाएंगे। जी वो लेकिन अल्टीमेटली हम वो देख रहे हैं होता कि रहा, बार बार ये दिलाई जाती रही जी, ठीक हो गया। लेकिन अब ये तो अल्टीमेटली वो अंदरूनी जो इसीलिए मामलात तो हैं इस आज पे तो हम बात कर रहे कारकुन अगर हैं रिएक्ट कर रहे कि हैं उसकी भी पाकिस्तान वजह तहरीक यही है इंसाफ कि अदालती केसेस, जिस तरह एक अंदरूनी प्रेशर है, अगर तहरीक भी शुरू हो जाती है, जिस तरह जो अपोजिशन जमातें हैं वो एक अपना अलायंस भी बनाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का इरादा रखती है। लेकिन हमने देखा जो अमरीकी कांग्रेस में जो करारदाद पेश हुई, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा ने जो रिएक्शन दिया, आज इस्लामदार साहब इस पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कौमी असम्बली में करारदाद लाने का जो ऐलान किया है, इसको ये बताएं कि ये कितना कारगर साबित होगा। इसके साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए, जिस तरह मैं बात करूं कि इंटरनल पॉलिटिक्स तो एक मसला है, लेकिन जो अमेरिका की जो करारदाद पेश हुई है वो कितना बड़ा धचका था हुकूमत के आप कौन, मैं समीना से बात मुझसे पूछा आपने? लिए। जी जी समीरा, आप बात करें। जी जी, आप बात कीजिए। ओके जी, मैं ये कह रही थी कि अगेन ये कोई करारदाद उधर से आ जाए, चाइना आके आपको ये कह दे कि बातचीत कर लें, या अमेरिका आपको ये कहे कि तहकीकात कराएं अपने इलेक्शन की, या सऊदीया यूएई आपको ये कहें कि अपने मामला ठीक करें, या फिर अदालतें आप कहीं पे हमें नजर आए कि वो खड़ी हो रही हैं स्टैंड लें, ये सब चीजें सपोर्टिव जरूर हो सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो तो खुद ही बनानी है। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि ये सारे प्रेशर्स मिलकर एक हुकूमत के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत सारी चीजों को जाहिर है कि उन्हें कंसीडर करने पे मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ये अल्टीमेट ठीक है, इसका जो ठीक हो गया। फैसला है वो उसी वक्त फरूख होगा साहब, जो जब एक करारदाद पॉलिटिकल जिस तरह पेश स्ट्रैटेजी अपनी करने का हुकूमत इरादा रखती है, ये कितनी कारगर साबित होगी? क्या लगता है आपको कि कितनी इफेक्टिव होगी? अमरीकी पार्लियामान में एक करारदाद मंजूर हो रही है, उसके रिबर्टल में पाकिस्तानी पार्लियामेंट करारदाद मंजूर कर रही है। इन दोनों करारदादों में बड़ा फ़र्क है। जो अमेरिकी कांग्रेस में मंजूर होती है उसकी खबर पूरी दुनिया में जाती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कई करारदादें मंजूर होती हैं, खुद हम कई सेशन में देखते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहली बात तो ये कि अगर आप इसको तस्लीम करें या ना करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि चाहे वो मुल्क के अंदर जहाँ वो सियासत करती है
वहाँ पर वो कोई नतीजा खेज कोई तहरीक नहीं चला पा रही। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो अपना प्रेशर जो है वो मेंटेन रखे हुए है। अमेरिका हो, यूके हो, जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ पे ओवरसीज़ की बड़ी तादाद को उन्होंने इंगेज किया हुआ है। वो लॉबीज़ वहाँ पे कर रहे हैं और लॉबिंग के ज़रिए वो वहाँ के कांग्रेसमैन और बाकी लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसी का ये नतीजा नज़र आता है कि वहाँ पे उन्होंने ये करारदाद दी। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त बिल्कुल एक पेज पे है और मेरे ये ख्याल है कि ये शायद प्रेशर तो है लेकिन ये इतना प्रेशर नहीं है कि उसके नतीजे में को पाकिस्तान में को दोबारा से इंतखाबात होने जा रहे हैं या पाकिस्तान में कोई सूरत हुकूमत जो है वो कोई इस्तीफ़े देने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और हुकूमत इसका एक जवाबी वार के तौर पे ये तैयार कर रही है कि हम भी एक करारदाद पेश करेंगे जिसे पाकिस्तान का मीडिया जो है वो रिपोर्ट करेगा और बताएंगे कि ये कसरत राय से मंजूर हो चुकी है हमारे पार्लिमान से। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। दूसरी बात ये जो कह रही थी कि कारकुनान जो हैं वो हमेशा पुरुमीद होते हैं। कारकुनान तो देखें किसी भी पार्टी की हों वो तो रहना चाहते हैं इस जन्नत में। हमारे बहुत से दोस्त यूट्यूब पे उन्हें ख्वाब दिखाते हैं कि आज खान बाहर आएगा, कल बाहर आएगा, परसों आएगा और यही चीज़ उनको उनके साथ जोड़े रखती है। मैं जब भी मुल्क से बाहर जाता हूँ वहाँ पे एक ही सवाल होता है और इस सवाल का जो जवाब है वो हमारे दोस्त कभी भी यहाँ के जो ये यहाँ की रियलिटीज़ है वो सामने नहीं लोगों के रख रहे। एक सीधी सी बात है कि इस वक्त इमरान खान के ऊपर इतने केसेस बहुत बड़ी तादाद में बन चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी तरह भी उनको शायद बाहर ना आने दें। ये एक ऐसा सच है जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान को बता नहीं रही। यही वजह है कि इनके अंदर 21 से 22 अफराद जो हैं पार्लिमान के अंदर वो ग्रुप बंदी हो रही है और वो लोग जो हैं वो यही समझ रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे। पंजाब के अंदर हमाद अजहर साहब आपको एक दफ़ा सामने आए, यहाँ पर जो मरकज़ी सदर हैं वो इस वक्त बाहर हैं, यानी परवेज़ इलाही साहब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या वजह है कि पंजाब में अगर शेर अफजल मरवत या किसी और सूबे में जाके वो कोशिश करते हैं तो पार्टी के अंदर से ही उन्हें इतना तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि फिर उन्हें कॉर्नर कर दिया जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी शायद को बहुत बड़ी तहरीक बाहर लाना नहीं चाहती। ठीक है, ये तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान और बाकी चीज़ें चल रही हैं, वो ये चाहते हैं कि कारकुनों को हल्की हल्की मीठी मीठी बातें भी करते रहें, साथ साथ वो तकरीरें भी करते रहें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जिसे इमरान खान ने चार्ज किया हुआ है इस लेवल पे, वो ये समझते हैं कि कल ही उन्हें डयाला जेल के बाहर जाना चाहिए और बहुत बड़ी तहरीक के जरिए उन्हें एहतजाज के जरिए बाहर ले आना चाहिए। तो ऐसा मुमकिन नहीं हो गया। है। अभी 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 जब जिस तरह बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो है अमेरिका के हवाले से जो